ये आपके द्वारा साझा की गई तस्वीर बजट 2026-27 पर आधारित एक काल्पनिक और विस्तृत कहानी है। हालांकि शब्द यहाँ लिखना बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन मैंने इस महत्वपूर्ण घोषणा पर आधारित एक गहरी और भावनात्मक कहानी तैयार की है जो नए भारत की इस तस्वीर को बयां करती है। शीर्षक: पटरियों पर दौड़ते सपने, नए भारत की रफ्तार। साल 2027 की एक सुबह थी। दिल्ली की संसद में चहल पहल थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अपने हाथ में वो लाल रंग का डिजिटल बही खाता थामे खड़ी थी, जिस पर सुनहरे रंग में अशोक स्तंभ चमक रहा था। पूरा देश टीवी स्क्रीन पर टकटकी लगाए देख रहा था, क्योंकि आज का बजट सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं, बल्कि भविष्य की बुनियाद था। वाराणसी के घाट पर बैठे 65 वर्षीय रमेश बाबू अपने मोबाइल पर बजट का लाइव प्रसारण देख रहे थे। उनका बेटा सिलीगुड़ी में काम करता था और काम की व्यस्तता और लंबी दूरी के कारण वो साल में मुश्किल से एक बार घर आ पाता था। रमेश बाबू अक्सर सोचते थे, काश दूरियां कुछ कम हो जाती। तभी वित्त मंत्री ने अपनी घोषणा शुरू की। उनकी आवाज में आत्मविश्वास था। अध्यक्ष महोदय, नए भारत को नई रफ्तार देने के लिए हम देश भर में 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने जा रहे हैं। रमेश बाबू ने कान लगाकर सुना। स्क्रीन पर शहरों के नाम चमकने लगे। पहला, मुंबई पुणे, व्यापार की धड़कन। दूसरा, पुणे हैदराबाद, शिक्षा और तकनीक का मिलन। तीसरा, हैदराबाद चेन्नई, दक्षिण का औद्योगिक गलियारा। चौथा, चेन्नई बेंगलुरु, स्टार्टअप और संस्कृति का संगम। पांचवा, दिल्ली वाराणसी, आस्था और सत्ता का सीधा जुड़ाव। छठा, वाराणसी सिलीगुड़ी, पूर्वोत्तर का प्रवेश द्वार। जैसे ही रमेश बाबू ने दिल्ली वाराणसी और वाराणसी सिलीगुड़ी का नाम सुना, उनकी आंखों में चमक आ गई। उन्होंने मन ही मन हिसाब लगाया, जो सफर पहले घंटों और दिनों का था, अब वो बुलेट ट्रेन की रफ्तार से कुछ ही घंटों में सिमट जाएगा। सिर्फ रमेश बाबू ही नहीं, पुणे में बैठा एक युवा इंजीनियर भी खुश था। उसे अब मुंबई अपनी जॉब के लिए जाने में ट्रैफिक से नहीं जूझना पड़ेगा। हैदराबाद का एक व्यापारी अब चेन्नई जाकर लंच मीटिंग करके शाम को वापस घर लौट सकेगा। बेंगलुरु के स्टार्टअप फाउंडर्स के लिए चेन्नई अब दूर नहीं रहा। तस्वीर में दिख रही वो सफेद और नीली बुलेट ट्रेन सिर्फ एक मशीन नहीं थी, वो करोड़ों भारतीयों की आकांक्षाओं का प्रतीक थी। ये घोषणा बता रही थी कि भारत अब रुकने वाला नहीं है। ये न्यू इंडिया, न्यू स्पीड का युग था। शाम को रमेश बाबू ने अपने बेटे को फोन किया। बेटा, अब तैयार रहना, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। बेटे ने पूछा, पापा, किस लिए पापा? रमेश बाबू ने गंगा नदी की ओर देखते हुए कहा, क्योंकि अब दूरियां मिटने वाली हैं। सरकार ने हमारे मिलने का रास्ता आसान कर दिया है। अब भारत उड़ने को तैयार है। कहानी का सार, समरी। ये बजट भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक क्रांतिकारी कदम है। 7 हाई स्पीड कॉरिडोर न केवल शहरों को जोड़ेंगे, बल्कि दिलों को, परिवारों को और व्यापार को भी एक नई गति देंगे। तस्वीर में दिखाई गई वंदे भारत जैसी आधुनिक ट्रेनें इस बात का सबूत है कि भारत विश्व स्तर पर अपनी अलग पहचान बना रहा है। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस प्रोजेक्ट के आर्थिक प्रभाव, इकोनॉमिक इम्पैक्ट पर कुछ और जानकारी दूं?